जय हिंद साथियों। साथियों, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे और पॉलिटी का जो आर्टिकल है उसमें हमने 1 से लेकर 123 तक देख लिया है। आज 124 से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे तक पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है संघीय न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट पे मेन फोकस होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लिखिए, संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, इसका जो चर्चा है वह अनुच्छेद 124 से लेकर 147 यानी 147 तक है। ठीक, तो चलिए यहाँ इसका ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक इसका हो जाएगा, गवे कात, गवे कात से असम, गवे कात से असम, यहाँ पे ऑब्लिक डालिए, या प्रारंभ प्रारंभ प्रश्न उच्च एवं सिविल मामलों में दंड प्रमाण के लिए फेडरल है। गवेकात से असम यानी गवेकात से असम या प्रारंभ प्रश्न उच्च एवं सिविल न्यायालय, सिविल मामलों में दंड प्रमाण के लिए फेडरल है। यह जो ट्रिक है वह अनुच्छेद 124 से लेकर 135 तक के लिए, कितने के लिए? 135 तक के लिए। ठीक है, तो इसमें हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन या स्थापना की चर्चा है। ठीक है, तो यहां लिखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन या स्थापना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद, पहले हम इसको देखते हैं। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वह उसका चर्चा आर्टिकल 124 में है। संघीय न्यायपालिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद यहां लिखिए, अनुच्छेद 125, 125 में वेतन यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है, सुप्रीम कोर्ट में
जजों की संख्या जो है 33+1 है। यानी कहने का मतलब है 33 जज और एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और जो 33 जो है यह जज है। ठीक, मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति होता है वह कोलिजियम के आधार पर होता है। ठीक, यहां लिखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलिजियम के आधार पर होता है। साथियों, यह मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति है वह कोलिजियम के आधार पर होता है। कोलिजियम में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जो होते हैं वह 5 होते हैं। 5 जजों को मिलाकर एक कोलिजियम तैयार किया जाता है और उनके सिफारिश पे यानी उनके सलाह पे राष्ट्रपति जो है मुख्य सीजेआई का नियुक्ति करते हैं। सीजेआई का योग्यता क्या है, तो वह हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो या 10 वर्षों तक वकालत किया हो यानी वकील हो रहा हो। उसके बाद वह कानून के नजर में एक अच्छा जानकार हो और राष्ट्रपति के नजर में भी एक अच्छा जानकार होना चाहिए। तो उसकी योग्यता लिखिए साथियों, यहां लिखिए जजों की योग्यता। हाई कोर्ट में 5 वर्ष 5 वर्ष के लिए जज या 10 वर्षों के लिए वकालत किया हो। साथ ही एक और पॉइंट लिखिएगा, साथ ही राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। तो यहाँ जजों की योग्यता हो गया। इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वह हाई कोर्ट में 5 वर्षों के लिए जज रहा हो या 10 वर्षों के लिए वकील रहा हो। उसके बाद साथ ही राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, उसके आधार पर जो है जजों की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो जज का वेतन है इसमें। उसके बाद हम वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन यह जो है संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 126 में देखेंगे, 126 का आता है गवेकात यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कहने का मतलब है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। जब सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अनुपस्थित होते हैं तो उस स्थिति में जो 33 जजों का जो बेंच होता है उसमें से जो वरिष्ठ होते हैं उनको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है और इनका योग्यता जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। वेतन से लेकर हर एक चीज जो होता है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, सीजेआई के बराबर होता है। तो साथियों 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। उसके बाद हम अनुच्छेद 127 को देखेंगे।
127 में तदर्थ न्यायाधीश हो जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश, इसी को एडी हॉक भी कहते हैं। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश का मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो जाती है, उस स्थिति में सीजेआई के सिफारिश पे राष्ट्रपति जो है 35 जो हाई कोर्ट के जज है उनसे मिल करके उनके सलाह पे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। और ये जो तदर्थ न्यायाधीश होता है यह जो है अस्थायी होता है, लेकिन इसका जो योग्यता है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, क्योंकि जो है यह सुप्रीम कोर्ट के लिए चुन कर आता है, तो इसलिए इसका योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। उसके बाद अनुच्छेद 128 में से यानी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी जब तदर्थ न्यायाधीश की संख्या कम हो जाती है या तदर्थ न्यायाधीश नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरमेंट जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, उनको लाया जाता है और न्यायालय के कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गया। उसके बाद यहां से आर्टिकल 129 को देखेंगे हम लोग। साथियों, उसके बाद हम अनुच्छेद 128 में देखेंगे, शेष हो जाएगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो हम लोग देख लिए थे। उसके बाद 129 में असम, यानी सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायाधीश होना, यानी कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायाधीश होना। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय जो होता है सभी अदालतों के लिए मान्य होता है, और बहुत ऐसे जो विवाद होते हैं जब उसका समाधान निपटारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व निर्णय जो दिया गया रहता है उसके आधार पे उस केस का निपटारा किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायाधीश होना, यानी आर्टिकल 129 में इसकी चर्चा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 130 में प्रारंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक सॉरी इसमें साथ से देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्थान हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली में है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के कहने पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का एक खंडपीठ अगर किसी शहर में खोल सकता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी सुप्रीम कोर्ट का खंडपीठ किसी दूसरे शहर में स्थापित करने की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद 131 में मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकार है। यहाँ म जो है म के लिए ही यहाँ प्रारंभ लाया गया है, तो आप इसको समझिएगा गवेकात से अस या असम, या गवेकात से असम या प्रारंभ, तो यह म का अर्थ ही है प्रारंभ। ठीक है, म से मूल अधिकारिता, प्रारंभ से प्रारंभिक अधिकारिता। ठीक है, तो यहाँ लिखिए सुप्रीम कोर्ट का मूल या
प्रारंभिक अधिकारता। कहने का मतलब मूल अधिकारता से तात्पर्य यह है कि वैसे मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाते हैं। ठीक है, यहां लिखिए वैसे मामले जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जाती है। ठीक है, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकारिता है, जैसे केंद्र राज्य विवाद हो गया, दो राज्यों के बीच विवाद हो गया, या केंद्र और कुछ राज्य तथा कुछ अन्य राज्य। यानी जैसे कि मूल अधिकारता में आ जाएगा केंद्र राज्य विवाद, या राज्य राज्य विवाद, या केंद्र और कुछ राज्य तथा कुछ अन्य राज्यों के बीच जो विवाद होता है वह सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारता के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 131 के क में प्रश्न, यानी संसद के संवैधानिक विधायिका से संबंधित प्रश्न। यानी इसमें संसद के संवैधानिक विधायिका से संबंधित प्रश्न का चर्चा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 132 का आता है उच्च, यानी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अधिकारिता। यानी हमको जब अगर उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील करना होगा किसी मामले को लेकर, तो उसके लिए हम आर्टिकल 132 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 133 में कहा गया है उच्च एवं सिविल मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। यानी आर्टिकल 133 में कहा गया है कि सिविल मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिविल मामलों में दंड, अनुच्छेद 134 में कहा गया है कि दांडिक मामलों की सुनवाई की
सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, दांडिक मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 134 के क में कहा गया है कि दंड प्रमाण यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यानी जब हमको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना हो तो उसके लिए जो प्रमाण पत्र चाहिए होता है उसकी चर्चा जो है आर्टिकल 134 के क में किया गया है। उसके बाद हम अनुच्छेद 135 को देखते हैं। एक सौ 35 में फेडरल न्यायालय यानी फेडरल अनुच्छेद 135 में फेडरल न्यायालय की चर्चा यानी संघीय न्यायालय, संघीय इसमें कहा गया है कि वैसे मामले जिसकी चर्चा जो है मुख्य रूप से संविधान बनने से पहले जो था उसके बारे में जो चर्चा किया गया था, उस स्थिति में अगर वैसा स्थिति कोई उत्पन्न होता है जैसे संघ राज्य का विवाद हो या अदर कोई मैटर हो, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है वह संघीय न्यायालय की भूमिका में होगा। ठीक है, फेडरल न्यायालय यानी संघीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में संघीय न्यायालय यानी फेडरल न्यायालय होना। तो यह हो गया आज का क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। इसमें ट्रिक आपका हो गया गव्यकात से असम या प्रारंभ प्रश्न उच्च एवं सिविल मामलों में दंड प्रमाण के लिए फेडरल है। तो यानी आज हम लोग का 135 आर्टिकल क्लियर हो गया और कल हम इसके आगे बात करेंगे